हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सिंथेटिक पॉलीमर्स। ठीक है। तो देखो, दो टाइप के पॉलीमर्स होते हैं। कुछ पॉलीमर्स होते हैं नेचुरल पॉलीमर, जो नेचर में अपने आप एग्जिस्ट करते हैं, उनको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। जैसे न्यूक्लिक एसिड हो गया, ठीक है, एमिनो एसिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गए, ये क्या होते हैं? ये होते हैं नेचुरल पॉलीमर, क्योंकि नेचर में अपने आप एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। सिंथेटिक पॉलीमर क्या होते हैं? जो लैब में बनाए जाते हैं। ठीक है। ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, पर ये मतलब कि नेचुरली नहीं पाए जाते हैं, पर लैब में बनाए जाते हैं, उनको बोलते हैं सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है। सिंथेटिक का मतलब सिंथेसाइज्ड पॉलीमर। तो ये पॉलीमर क्या होते हैं देख लेते हैं। पॉलीमर्स आर हाई मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंस मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स जॉइन टुगेदर थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड इन रेगुलर मैनर। तो पॉलीमर क्या होता है, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज कोई ये है, ये हमारे पास है एक बड़ा सा बिल्डिंग है, पूरी बिल्डिंग है, मकान मकान है पूरा। ठीक है। अब देखो, तो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है ना, बहुत बड़ा मकान है। तो ये किस चीज़ से बना है बताओ? ये बना है ईंट से। तो जब ये ईंट को हम लोग एक रेगुलर पैटर्न पर क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो क्या बन जाएगा? पॉलीमर, यानी मकान बन जाएगा। तो जो पॉलीमर है वो क्या है? मकान है। ठीक है। जिससे बना है सबसे छोटी यूनिट क्या है उसके अंदर? ईंट हमने मान रखी है सबसे छोटी यूनिट, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मोनोमर बोलेंगे। मोनोमर क्या होता है? एक सिंपलेस्ट छोटी सी यूनिट होती है जिससे पॉलीमर बनता है। ठीक है। और ये जो मोनोमर्स होते हैं, मतलब जो ईंट होती हैं, आपस में कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ के पॉलीमर का निर्माण करती है। ठीक है। उनका अब देखो, ये लिखा है मोनोमर क्या होते हैं, मैंने अभी बता दिया आपको। द सिंपल मॉलिक्यूल विच कंबाइन विद वन अनदर टू फॉर्म पॉलीमर। ठीक है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल, जैसे यहाँ पर है ना, ईंट है सपोज करो। ईंट क्या करते हैं? आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं बताओ? दीवार बनाते हैं, फिर मकान बन जाता है इनसे। ठीक है। तो इनको क्या बोलेंगे हम लोग? मोनोमर बोलेंगे। तभी लिखा था सिंपल मॉलिक्यूल विच कंबाइन विद वन अनदर। ये आपस में क्या होते हैं? इनको कंबाइन करके क्या बन जाता है? पॉलीमर बन जाता है। ठीक है। अभी इसको समझेंगे हम लोग। तो दो वर्ड आते हैं, एक आता है मोनोमर। मोनोमर तो आपको समझ में आ गया होगा, सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी यूनिट जिससे पॉलीमर बनता है। ठीक है। रिपीटिंग यूनिट क्या होती है? रिपीटिंग यूनिट और मोनोमर डिफरेंट है, ये चीज याद रखना। कोई लोग क्या समझते हैं, मोनोमर और रिपीटिंग यूनिट को एक ही समझते हैं, ये बिल्कुल नहीं है। तो रिपीटिंग यूनिट क्या देख लो, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि पहले क्या क्या लिखता है रिपीटिंग यूनिट के बारे में। रिपीटिंग यूनिट इज द स्मॉलेस्ट चेन विच इज रिपीटेड टू प्रोवाइड द पॉलीमर। ठीक है। देखो, जैसे एग्जाम्पल पॉलीमराइजेशन ऑफ एथीन। हमारे पास एथीन है, एथीन का फॉर्मूला क्या होता है? CH2 अब बहुत सारे, सपोज करो मैंने इसमें 1000 लाख मॉलिक्यूल ले लिए, एथीन के ले लिए। ठीक है। तो ये 100, सपोज को अगर मैंने 100 मॉलिक्यूल है, तो 100 मॉलिक्यूल जुड़ के क्या बना रहे हैं? वो पॉलीथीन बना रहे हैं। तो ये जो एथीन है, इसको बोलेंगे हम लोग मोनोमर, क्योंकि सबसे छोटी यूनिट क्या यही तो है ना। ठीक है। अब जब मोनोमर बन गई, सॉरी, जब तो पॉलीमर बन गया, तो पॉलीमर इस टाइप का बनेगा। ये देखो, CH2, ये क्या होता है? CH2, सी सिंगल बॉन्ड CH2 ऐसे बनता है। यहाँ भी क्या होगा? फिर CH2, फिर यहाँ का CH2, मतलब कहने का मतलब ये पूरी चेन बन जाएगी ऐसे। CH2, 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 ऐसे बहुत बड़ी चेन बन जाएगी, उसको बोलिए पॉलीमर। ठीक है। पर हम इसको पूरे का पूरा लिखते नहीं है, हम लोग सिर्फ क्या रिपीट हो रहा है, देखो क्या रिपीट हो रहा है? CH2 रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। देखो, CH2 रिपीट हो रहा है। तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिपीटिंग यूनिट। ठीक है। अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो इसके अंदर जो रिपीटिंग यूनिट है वो क्या? वो ये है, रिपीटिंग यूनिट है इतनी। ठीक है। और ये क्या है? ये है मोनोमर। ठीक है। यहाँ पर लिखा भी है CH2 डबल बॉन्ड CH2 इज मोनोमर एंड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 इज रिपीटिंग यूनिट। ठीक है। ये हो गया। अब देखो, अगर हम पॉलीमर की बात करें तो दो टाइप के पॉलीमर होते हैं, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। ये होमो का मतलब सेम। तो ये होमोपॉलीमर क्या होते हैं? हम सभी को पता है कि आगे क्या लिखा है, पॉलीमर लिखा है कि नहीं लिखा है? पॉलीमर तो लगा ही है, मतलब पॉलीमर होगा। ऐसा पॉलीमर जो एक टाइप की, होमो मतलब सेम, ठीक है, जो सेम टाइप के मोनोमर यूनिट से मिलकर बना हो, उसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? मोन सॉरी होमोपॉलीमर बोलेंगे। ठीक है। लिखा है, अ पॉलीमर फॉर्म्ड फ्रॉम वन टाइप ऑफ मोनोमर इज कॉल्ड होमोपॉलीमर। ठीक है। और कोपॉलीमर क्या होते हैं? ऐसे पॉलीमर जो अलग अलग यानी डिफरेंट टाइप की मोनोमर यूनिट से मिलकर बनते हैं, इसको बोलते हैं कोपॉलीमर। ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिखा है, होमोपॉलीमर में क्या लिखा? अ पॉलीमर फॉर्म्ड फ्रॉम वन टाइप ऑफ मोनोमर इज कॉल्ड होमोपॉलीमर। जैसे एग्जांपल है ना, ये देखो, ये हमारे पास है एथीन। क्या है? एथीन है। जब ये बहुत सारे एथीन मॉलिक्यूल को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? पॉलीथीन बन जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर मैंने 100 यहाँ पर एथीन मॉलिक्यूल ले रखे हैं, तो एक ही टाइप के हैं कि नहीं? सबके सब एक ही टाइप के मोनोमर यूनिट है।
तो जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन को हम लोग क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे हम लोग इसको होमो पॉलीमर बोलेंगे, क्योंकि ये एक टाइप के मोनोमर यूनिट से बना हुआ है। ठीक है, इसमें देखो इसमें और भी एग्जांपल है, जैसे पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं इसका फुल नेम। ठीक है, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल बोलते हैं, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल पान बोलते हैं इसको। ठीक है, दूसरा टाइप का जो पॉलीमर है वो होता है कोपॉलीमर। कोपॉलीमर क्या होता है, देखो जैसे कि नाम से अलग, कोबला डिफरेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, ऐसा पॉलीमर जो डिफरेंट टाइप के मोनोमर यूनिट से मिलकर बना है। ठीक है, देखो जैसे होमोपॉलीमर को हम ऐसे भी समझ सकते हैं ना, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, बहुत सारे ए मिलकर बनाए तो ये बन जाएगा ए सिंगल बॉन्ड, ए सिंगल बॉन्ड, ए सिंगल बॉन्ड, ए। तो देखो इसमें देखो जो मोनोमर यूनिट है वो क्या सिर्फ एक ही टाइप के हैं कि नहीं, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, इसको बोलेंगे हम लोग होमोपॉलीमर बोलेंगे। ठीक है, अगर ऐसे बना तो ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, या ए प्लस सी भी, ए प्लस बी प्लस सी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा, ए बी बनेगा ना। इसमें आप देखो अलग अलग मोनोमर यूनिट से मिलकर बना है कौन, ये पॉलीमर, तो उसको बोलेंगे कोपॉलीमर। ठीक है, अब पॉलीमर फॉर्म्ड फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर आर कॉल्ड कोपॉलीमर और मिक्स्ड पॉलीमर भी इनको कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है नाइलॉन 6,6 इस कोपॉलीमर ऑफ हेक्सामेथिलीन डायमीन एंड एडिपिक एसिड। यह है हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड। अब इसमें एक चीज नोट करो, जो ये नाइलॉन 6,6 बना है, ये कैसे बना है इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, ये होता है नाइलॉन 6,6। तो इसमें कौन कौन सी मोनोमर यूनिट है, एक है हेक्सामेथिलीन डायमीन, एक है एडिपिक एसिड, दोनों के दोनों अलग है कि नहीं है। तो इसलिए जो ये बन गया है कि नाइलॉन 6,6 इसको बोलेंगे लोग कोपॉलीमर। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम लोग को डिस्कस करना है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर है ना, उनको कैसे कैसे या कितने टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या लिखा, पॉलीमर्स कैन बी क्लासिफाइड एज, कैसे, बेस्ड ऑन द सोर्स, मतलब कि किस सोर्स से ये पॉलीमर पाए जाते हैं उसके बेसिस पर भी हम लोग पॉलीमर को क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 2 है बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, पॉलीमर का स्ट्रक्चर कैसा है उस बेसिस पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉलीमर को क्लासिफाई कर सकते हैं। बेस्ड ऑन सिंथेसिस, बेस्ड ऑन मॉलिकुलर फोर्स। ठीक है, जैसे बेस्ड ऑन सिंथेसिस की बात करें, नेचुरल पॉलीमर, भाई ये जो नेचुरली पाई जाएंगे उसको नेचुरल पॉलीमर। अब इनको वन बाय वन डिस्कस करने वाले। सिंथेटिक पॉलीमर क्या, जो मैन मेड है या जो जिनका सिंथेसाइज लैब में किया जाता है उनको बोलेंगे हम लोग सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, जैसे किसी पॉलीमर का स्ट्रक्चर लीनियर है, लाइन जैसा, उसको बोलेंगे लीनियर पॉलीमर। किसी का ब्रांच टाइप का, इस टाइप का, उसको बोलेंगे ब्रांच। किसी का क्रॉस लिंक्ड है, क्रॉस लिंक क्या होता है, जो दो यूनिट के बीच में बॉन्ड बनने से बनता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बेस्ड ऑन सिंथेसिस की बात करें, एडिशन पॉलीमर, जो एक मोनोमर को दूसरे मोनोमर में ऐड करके बनेंगे उसको बोलेंगे एडिशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होते हैं, ऐसे पॉलीमर जब जिसको बनाएंगे हम लोग तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल का लॉस होता है, जैसे लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, बेस्ड ऑन द मॉलिकुलर फोर्स, जैसे इलास्टोमर बोलते हैं, ठीक है, फाइबर बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोस्टेटिक। तो इनके हमको वन बाय वन डिस्कस करना है। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन द सोर्स। तो बेस्ड ऑन द सोर्स में हमको पता है कि दो टाइप के पॉलीमर हैं यहाँ पर, एक है नेचुरल पॉलीमर, एक है सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है, नेचुरल पॉलीमर क्या होंगे, दीज पॉलीमर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, अब क्योंकि नेचुरल पॉलीमर बोल रहे हैं तो ये प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, जैसे स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, प्रोटीन हो गया। ठीक है, नेचुरल रबड़ हो गया, न्यूक्लिक एसिड है, कार्बोहाइड्रेट भी इसमें कह सकते हैं हम लोग। वो सब के सब क्या होते हैं, वो प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, नेचुरली मिलते हैं, उसको बोलो नेचुरल पॉलीमर। ठीक है, ऐसे ही हमने यहाँ पर कुछ नेचुरल पॉलीमर लिखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट याद रखना है, कंप्लीट एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जैसे नेचुरल पॉलीमर स्टार्च लिखा है, तो ये किस मोनोमर यूनिट से बना है, अल्फा ग्लूकोज से बना है। ठीक है, सेलुलोज किससे बना है, बीटा ग्लूकोज से। प्रोटीन किससे बना है, अमीनो एसिड से। इधर मोनोमर यूनिट लिखी है। ठीक है, नेचुरल रबर किससे बनता है, आइसोप्रीन से। न्यूक्लिक एसिड किससे बनता है, न्यूक्लियोटाइड से बनता है। ठीक हो गया। ऐसे ही नंबर 2 क्या होगा इसके अंदर, सिंथेटिक पॉलीमर। क्या बोला, दीज पॉलीमर्स आर प्रिपेयर्ड इन लैब और इन इंडस्ट्री, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड मैन मेड पॉलीमर। आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बार इसको बता चुका हूँ मैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसके क्या क्या है भाई, देखो इसके भी एक टेबल बना रखी है हमने। तो ये जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन जो जिसमें आप सामान वगैरह लाते हो ना, पॉलीथीन हो गया, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, नाइलॉन हो गया, टेफ्लॉन हो गया, बेकेलाइट हो गया, सिंथेटिक रबड़ हो गया। ठीक है, सबके सबके नेचुरल पॉलीमर, क्योंकि ये सिंथेसाइज किए जाते हैं, मतलब मैन मेड पॉलीमर है। ठीक है, इनकी मोनोमर यूनिट क्या है, मतलब कि ये किससे बने होंगे, एथीन से। देखो जिसके आगे पॉली लिखा है तो
पॉली के आगे पॉली हटा दोगे तो जो छोटी सी यूनिट बच जाएगी, जैसे पॉली हटा दिया मैंने, पॉलीथीन है ना, तो एथीन बच गया मोनोमर। जैसे पीवीसी पॉली विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड बन जाएगा इसका, ठीक है, पॉली हटा के। नाइलॉन 6 में क्या है, कैप्रोलैक्टम है, नाइलॉन 6 है, ठीक है, एक नाइलॉन 6,6 होता है, वो अलग है, ये अलग है। टेफ्लॉन जो हो गया टेट्राफ्लोरोएथीन। बेकिलाइट क्या हो गया, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है। सिंथेटिक रबड़ क्या होगा, क्लोरोप्रीन से बनता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन। दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन क्या है, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। और किस टाइप के स्ट्रक्चर होंगे, जैसे लीनियर, ब्रांच्ड, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, ठीक है। तो लीनियर पॉलीमर क्या होता है, देखो, इन दीज पॉलीमर मोनोमर यूनिट आर लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट चेन ऑफ पॉलीमर मॉलिक्यूल। जैसे नाइलॉन है, पीवीसी है, पॉलीएस्टर है, ठीक है। इनका अगर आप स्ट्रक्चर देखो, नायलॉन को तो आपको दिखा होगा, नायलॉन की रस्सी वगैरह देखी होगी ना, सीधी होती है। तो इनके जो ये क्या होता है, इसमें जो मोनोमर यूनिट होती हैं, जैसे ऐसे जुड़े होंगे ए, तो लीनियर लाइन जैसा स्ट्रक्चर बनाती है, इसलिए बोलता है लीनियर, ठीक है, लीनियर पॉलीमर। ऐसे ब्रांच में क्या होगा, देखो, ब्रांच पॉलीमर क्या होगा, इन दीज पॉलीमर द मोनोमर आर जॉइंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन विद ब्रांच, ठीक है। जैसे पॉलिथीन है, सेलुलोज है, इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें क्या होगा, लाइन होगी पहले, उसमें कुछ ब्रांच भी होंगे ऊपर नीचे ऐसे, ठीक है। नंबर थर्ड है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, इसको 3 डायमेंशनल पॉलीमर भी कहते हैं, जिसके अंदर एग्जांपल है बेकेलाइट। इन दीज पॉलीमर मोनोमर यूनिट्स आर क्रॉस लिंक टू फॉर्म 3D नेटवर्क। दीज पॉलीमर्स आर हार्ड, रिजिड एंड ब्रिटल, ठीक है। तो ये हो गया 2 टाइप का क्लासिफिकेशन। नंबर थर्ड टाइप का क्लास क्या है, क्लास बेस्ड ऑन द सिंथेसिस। तो इसमें बोलेंगे नंबर 1 एडिशन पॉलीमर, नंबर 2 कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर क्या होते हैं बताओ, ऐसे पॉलीमर, दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन मॉलिक्यूल ऑफ द मोनोमर ऐड, देखो ऐड बोला ना, दो या ज़्यादा जो मोनोमर यूनिट होंगे उनको एक दूसरे में ऐड करना पड़ेगा टू वन अनदर टू फॉर्म पॉलीमर, ठीक है। जैसे यहाँ पर जहाँ भी जो भी डबल बॉन्डेड मोनोमर होंगे ना, डबल बॉन्डेड मोनोमर हमेशा उसमें क्या होती है, एडिशन पॉलीमर ही होती है, क्योंकि एडिशन रिएक्शन होती है उनमें, ठीक है। पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन है, जैसे यहाँ पर है ना एथिलीन लिखा है हमने। तो अगर हम बहुत सारे एथिलीन मॉलिक्यूल को जोड़ेंगे एक दूसरे में, और जोड़ेंगे मतलब कुछ बाहर नहीं निकलेगा, सिर्फ जुड़ जाएगा। अगर 2 मॉलिक्यूल को जोड़ेंगे हमको तो क्या बन जाएगा, CH2 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 CH2, इस टाइप का पॉलीथीन, ठीक है। एडिशन इसलिए बोला क्योंकि ऐड होंगे, बाहर नहीं निकलने वाला है इसमें, ठीक है। ये है पॉलीविनाइल पॉलीप्रोपाइलिन, मतलब प्रोपाइलिन है मोनोमर, पॉलीप्रोपाइलिन तो इसका पॉलीमर बनेगा, ठीक है। इसमें देखो डबल बॉन्ड है, ये भी एडिशनल पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। नंबर 2 है इसके अंदर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो इस टाइप के पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल कंबाइंड टुगेदर विद लॉस ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल। तो याद रखना, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होगा, जस्ट जब बहुत सारे मॉलिक्यूल मोनोमर यूनिट जब बहुत सारी जुड़ेंगी ना, तो कुछ न कुछ उसमें से बाहर भी निकलेगा, तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। जैसे H2 बाहर हो गया, ठीक है। जैसे हमें यहाँ पर एग्जाम्पल है नाइलॉन 6,6। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, ये इसकी जो मोनोमर यूनिट होती है, मतलब किससे बनता है, हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड से बनता है, ठीक है। अगर हम इनको जोड़ेंगे ना, जैसे सपोज करो मैं यहाँ से जोड़ रहा हूँ, तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या बाहर निकला, एक एच यहाँ से बाहर निकला और OH यहाँ से बाहर निकला, तो कुल मिला के H2 बाहर हो गया, देखो ये। तो कुछ बाहर हुआ कि नहीं हुआ, सिर्फ जुड़ा थोड़ी है, ये क्या हुआ, कुछ बाहर हुआ है, कंडेंसेशन हो गया, इसका मतलब है। लॉस ऑफ वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये हो गया। फोर्थ टाइप का जो क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन द मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, सॉरी मॉलिकुलर फोर्स। जैसे इलास्टोमर है, फाइबर है, थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग है, ठीक है। वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में छोटा छोटा। इलास्टोमर क्या है, देखो, दीज पॉलीमर्स हैव इलास्टिक कैरेक्टर, जैसे नाम से बोला ना, इलास्टिक कैरेक्टर, लाइक रबड़, जैसे रबड़ खींचता है, ठीक है, वैसे ही ये क्या होते हैं, इलास्टोमर्स भी होते हैं। इन इलास्टोमर द पॉलीमर चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स। अगर भाई ये पूरे का पूरा जो इलास्टोमर को खींचता है, तो इसका मतलब क्या, खींचना मतलब क्या, उनके बीच में जो बॉन्ड है वो वीक होगा तभी तो खींचेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिखा, नेचुरल रबड़ होता है ब्यूना S, ब्यूना N, ये क्या है, इलास्टोमर है, याद रखना है, ठीक है। नंबर 2 क्या है, फाइबर। इन दीज पॉलीमर द फोर्स बिटवीन पॉलीमर चेंज स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स। दीज फोर्स आर आइदर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। तो जो फाइबर होते हैं उसमें क्या बोल रहा है, जो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना इनके बीच में, तो वो स्ट्रॉन्ग होता है, कह रहा है, ठीक है। या तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, या तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन हो सकता है। जैसे नायलॉन का नाम आपने सुना ही होगा, टेरिलिन हो गया, सिल्क हो गया, इनको फाइबर कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही थर्मोप्लास्टिक, तो देखो
थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर क्या होते हैं? दीज पॉलीमर्स कैन बी इजीली सॉफ्टन व्हेन हीटेड एंड हार्डन व्हेन कूल्ड। ये क्या बोला है? ये इस टाइप के पॉलीमर होते हैं, कह रहा है, जिनको अगर हम गर्म करेंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएंगे। जैसे पॉलिथीन होता है ना, पॉलिथीन आप दिखाओ गर्म करने पर सॉफ्ट होता है, ठंडा करने पर क्या होगा, कुछ टाइम बाद अपने आप वो क्या हो जाता है, हार्ड बन जाता है। जैसे पीवीसी हो गया, टेफलॉन हो गया, ठीक है। थर्मोसेटिंग में क्या होता है? नंबर फोर्थ है, दीज पॉलीमर्स विच अंडरगोज परमानेंट चेंज ऑन हीटिंग। इनको अगर हमने हीट कर दिया ना, एक बार परमानेंट चेंज हो गया, फिर दोबारा जैसे सपोज करो हमने गर्म कर दिया, तो गर्म करने पर सॉरी अगर हमने ठंडा कर दिया तो बहुत हार्ड हो गया, फिर इसको हम लोग गर्म करने पर क्या कर सकते, सॉफ्ट नहीं कर सकते। तो इस टाइप बोला थर्मोसेटिंग क्या होते हैं? ऐसे पॉलीमर होते हैं जो परमानेंट चेंज गर्म करने पर उनको हो जाता है, उनको बोलते हैं, जैसे बेकेलाइट हो गया एग्जाम्पल। ठीक है, तो इनको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है ये।